से बिहार विधानसभा चुनाव सरगर्मियों के बीच चुनाव आयोग एसआईआर के बाद आज फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नई वोटर लिस्ट को बेहद अहम माना जा रहा है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत 69 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। मृतकों और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाया गया है और जिन मतदाताओं ने अपना स्थानांतरण कराया था उनके पते अपडेट किए गए हैं। चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें। वहीं भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह के एनडीए से जुड़ने की खबर भी सियासी गलियारों में चुनावी सरगर्मियां तेज कर रही है। और इस खबर पर पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रशांत झा। बताइए प्रशांत, एसआईआर के बाद बिहार की फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी गई है। क्या कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिला है? अभी तक किसी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए दीपक, इसमें अभी तक जो जानकारी मिली है और जो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से रिएक्शन है उसमें जेडीयू ने सबसे पहले रिएक्शन दिया है और बीजेपी ने रिएक्शन दिया है और दोनों ने जो मतदाता सूची का फाइनल रोल आया है इस पर अपने खुशी जाहिर की है। और लेकिन ये कहा है कि जिस तरह से एसआईआर पूरे बिहार में किया गया और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इसमें काम किया है, निश्चित तौर पर ये बहुत ही सराहनीय योग्य कदम है। लेकिन एक बात आपको दीपक बताना चाहेंगे कि जो फाइनल रोल आया है इसमें 7 करोड़ 41 लाख के करीब नए मतदाता हैं जो कुलम वोट डालेंगे बिहार में, जबकि जो एसआईआर का जो ड्राफ्ट आया था उसमें 7 करोड़ 24 लाख मतदाता थे। यानी ये जो 17 लाख जो मतदाता बढ़े हैं, ये मतदाता वो हैं जो एसआईआर के दौरान जो तमाम सवाल उठाए गए थे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फिर से इसके प्रारूप की जांच की थी। लोगों को ये कहा था कि आप फॉर्म 6 भरिए, फॉर्म 7 भरिए, फॉर्म 8 भरिए, अगर आपका नाम डिलीट हो गया है तो आपका नाम फिर से जोड़ा जाएगा। और लोगों ने जो खुद ही इसमें इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर के जो आवेदन प्रपत्र भरे थे, साथ में जहां जहां इलेक्शन कमीशन ने अपना वो सेंटर बनाया था वहां पर जाके लोगों ने जो आवेदन दिए थे, उसके बाद ये करीब 17 लाख मतदाताओं के नाम बढ़े हैं। यानी कुलम जो अभी सूची आई है उसमें 7 करोड़ 41 लाख 95 हजार के आसपास वोटर हैं। ये वोटर अब बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लेंगे। एक बात आपको और बता दें कि इसमें कुछ त्रुटियां अभी भी रह गई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें साफ तौर पर कहा है कि अगर कहीं कोई किसी को गलतियां नजर आती हैं तो वो वेबसाइट पर जाकर उसके लिए आवेदन दे सकते हैं। अगर किसी का नाम अभी भी छूट गया है तो वेबसाइट पर ईसीआई का जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाकर के अपना आवेदन कर सकते हैं ताकि उनके नाम पर फिर से उनका नाम को जोड़ा जा सके। और ये चुनाव होने के 1 सप्ताह पहले तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। दीपक, के इलेक्शन कमीशन ने जो आज फाइनल रोल दिया है जी, इस फाइनल रोल के बाद एक बात तो साफ हो गया कि जिस तरह से पूरे बिहार में जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार ये कह रही थी कि यहाँ लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, यहाँ गरीबों के नाम हटाए जा रहे हैं, आदिवासियों के नाम हटाए जा रहे हैं, वोट कम किए जा रहे हैं, वोट मोदी और बीजेपी जो है अपने कब्जे में कर रहा है। ये तमाम जो आरोप थे, उन आरोपों के बीच में जिस तरह से ये रोल आए हैं और 17 लाख वोटर बढ़े हैं, इससे सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है कि नाम कटे नहीं है। कटे तो हैं ही, जो 65 लाख लोगों के नाम कटे उसमें वो लोग थे जो मृतक थे, वो लोग थे जो स्थानांतरित हो गए थे, वो लोग जो डबल कार्ड रखे हुए थे, वही लोग थे दीपक इसमें। ठीक है, एक और खबर पर आपका रुख चाहेंगे कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लेकर खबरें आ रही हैं कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस पर क्या आधिकारिक जानकारी है कोई? देखिए दीपक, पवन सिंह 5 अक्टूबर को विधिवत तौर पर बीजेपी में उनकी वापसी हो जाएगी। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस समय में पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया था, लेकिन पवन सिंह ने नाराजगी जाहिर की थी। वो आरा से टिकट चाहते थे और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। इंडिपेंडेंट तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा और यही वजह थी कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे एनडीए कैंडिडेट पराजित हो गए विक्रमगंज से। और उसके बाद से पवन सिंह लगातार इस कोशिश में थे कि उनको फिर से बीजेपी में मौका मिले और इस बार
सबसे पहले यही कोशिश की गई कि विनोद तावरे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने सबसे पहले पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा से मिलाया। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के बाद उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई है, जेपी नड्डा से हुई है। लेकिन जो राजनीतिक समीकरण है इसमें दीपक, वो समझने वाली बात है। चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव में या उससे पहले भी 2020 के चुनाव को आप देख लीजिए, तो जो पूरा का पूरा शाहाबाद का इलाका है, उस इलाके में एनडीए सबसे कमजोर हालत में रही, वहां उसको सीटें नहीं मिली। इस बार चूंकि पवन सिंह भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार कहे जाते हैं और उनका अपना फैन फॉलोइंग्स है, उनके पास काफी भीड़ होती है, उनके समर्थक काफी हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने यह कोशिश की है कि पवन सिंह की वापसी हो और पवन सिंह की वापसी से कहीं उपेंद्र कुशवाहा नाराज ना हो जाएं, इसलिए सबसे पहले विनोद तावरे ने यह कोशिश की कि पवन सिंह की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हो। और आज सुबह दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पवन सिंह की मुलाकात कराई गई। उस मुलाकात में जब उपेंद्र कुशवाहा से सहमति मिल गई, उसके बाद अमित शाह से मुलाकात हुई है, फिर जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। अब यह तय हो गया है कि 5 अक्टूबर को पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर को बताने के लिए प्रशांत। थैंक यू सो मच।